हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को डिटेल के साथ देखते हैं। आइए प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अधिक सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, या फिर राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजें। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कि पहला या फिर दोनों। आपको बता दें कि जो भारतीय संसद है इसमें राज्य के किसी विषय पर जब कानून बनने के लिए समक्ष होते हैं तो उस समय ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब, और देश में 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभाएं जब इसका अनुरोध करेगी तब ही कानून बनने के लिए समक्ष है। आइए देखते हैं। भारतीय संसद विधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे यानी कि भारत या उसके किसी भी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किए किसी भी मद के लिए विधियां बनाई जा सकती है। क्या है कि जब राज्य की सूची है तो उसमें किसी भी मद के लिए क्या विधियां बना सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में कहा है? 250 में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है कि देश में आपात स्थिति लागू हो। साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 जो बहुमत है उसमें राष्ट्र हित में ऐसा आवश्यक बताया जाने के लिए 252 के तहत क्या कहा गया है? इसके तहत कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों पर उन राज्यों के संदर्भ में, तथा अनुच्छेद 353 के अंतर्गत कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा जो राज्य सूची होती है उसे किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। इस तरीके से आपको बताए गए हैं जो अनुच्छेद जिसमें कानून कब पारित किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस के अनुसार आपको याद रखना है कि जब किसी विषय पर कानून बनने के लिए समक्ष हो तब 352 अनुच्छेद यह आपात स्थिति लागू हो तब, और इसके साथ साथ जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे तब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन है आपके पास 530, 545, 540 या फिर 550। आपको बता दें कि लोकसभा के जो निर्वाचन सदस्य है इसकी अधिकतम संख्या होती है 550। कितनी होती है? 550 आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपके पास प्रभुसत्ता, शासन सरकार, राज्य क्षेत्र या फिर ये सभी। आपको बता दें कि जो राज्य के अनिवार्य तत्व है वह कौन से है? ये सभी है, यानी कि प्रभुसत्ता भी है, शासन यानी कि सरकार, राज्य क्षेत्र, ये तीनों क्या है? यह है राज्य के अनिवार्य तत्व। आइए देखते हैं। राज्य यानी कि स्टेट के 4 अनिवार्य तत्व है। आपको एक तो याद रखना है कि इसके कितने तत्व है? 4 है। किसके? राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र यानी कि भूमि या उसका भूभाग, सरकार एवं प्रभुसत्ता या फिर उसे संप्रभुता भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या है? ये इसके 4 क्या है? तत्व है। कौन कौन से? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता का आशय होता है कि आंतरिक एवं बाहरी दोनों संप्रभुता से है, यानी कि आंतरिक भी होना और बाहरी भी क्या होना हैगा? आंतरिक एवं बाहरी प्रभुसत्ता से होता है। क्या कहा जाता है इसे? संप्रभुता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देशिक में किया जाता है? 42वें संशोधन के उद्देशिक में किया गया है वह पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। आप सभी जानते हैं कि जो 42वां संशोधन है उसके अंतर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कौन से 42वें संशोधन के द्वारा? आइए देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 1976 के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्या क्या हैगा इसमें? एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राज्य की अखंडता, यह क्या है? यह शब्द जुड़े हुए हैं। कौन से? 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? आपको बता दें कि जो संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, ऑप्शन है आपके पास 311, 312, 313 या फिर 315। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 311 जो अनुच्छेद है यह लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत अनुसार नागरिक सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्त से नीचे प्राधिकारी द्वारा तथा बिना उचित जांच कराए अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि बिना जांच के कोई भी पद से नहीं हटाया जा सकता है किसी को, ना ही उसके पद में कमी की जा सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा है? तो अनुच्छेद 311 के अनुसार। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि लोक प्रशासकों के संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 311। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन आपके पास मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव या फिर आयुक्त। आपको बता दें कि जो राज्य प्रशासन है इसमें जो प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद होता है वह होता है आपका मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव का ही सर्वोच्च पद होता है काई में? राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर किसका होता है? मुख्य सचिव का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्य सचिव। आइए देखते हैं। राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद मुख्य सचिव का होता है। जैसा कि आपने अभी देखा, सभी विधान मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल वाले अधिकारियों में सबसे योग्य एवं अनुभवी अधिकारी होता है। क्या होता है? यह जो भारतीय प्रशासनिक की जो सेवा में जो सुपर टाइम स्केल वाले जो अधिकारी होते हैं उनसे भी आगे इन्हें माना गया है। राजस्थान के पहले जो मुख्य सचिव थे वह कौन थे? श्री राधाकृष्ण थे। इस तरह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च पद पे कौन होता है? तो मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की सदस्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके पास कोई भी मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। दूसरा है आपके पास मुख्य स्वयं, जो मुख्यमंत्री है वह स्वयं ही इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसका सभापति विपक्ष का वरिष्ठ सदस्य भी होगा, या फिर इसकी सदस्यता के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। आपको बता दें कि लोक लेखा जो समिति के है इसके अध्यक्ष में सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। क्या होता है? इसमें निर्वाचित नहीं हो सकता है कोई भी मंत्री। आइए देखते हैं। प्रतिवर्ष लोक लेखा समिति के सदस्यों का चयन करके लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष किया जाता है। लोक लेखा समिति विभागवार साक्ष्य लेती है। साक्ष्य के दौरान क्या होता है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता है, यानी कि अध्यक्ष की जो है परमिशन लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी मंत्री इसकी सदस्यता के निर्वाचित नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है आपके पास बाहरी आक्रमण,
सशस्त्र विद्रोह, सरकार का अत्याधित्व या फिर आर्थिक संकट। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा या फिर केवल पहला। आपातकालीन की घोषणा कब कर सकता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, जब बाहरी आक्रमण होगा तब, और जो सशस्त्र विद्रोह है तब क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति 3 आधारों, युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 के अंतर्गत अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि अशांति का है या तो फिर सशस्त्र विद्रोह, दोनों बात एक ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन आपके पास संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार। आपको बता दें कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है, यह तय करने का जो अधिकार है वह होता है राष्ट्रपति के पास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि किस जाति या जाति समूह का अनुसूचित जाति या जनजाति में गिना जाएगा, इसलिए सिर्फ राष्ट्रपति ही तय कर सकते हैं कि कौन सी व्यक्ति जाति अनुसूचित जाति और जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? ऑप्शन आपके पास केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय। आपको बता दें कि जो विश्वविद्यालय का विषय आता है राज्य सूची के अंतर्गत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची। आज के प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।